तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में, फिर किसी एक और नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा कि आखिर क्यों हिंदू धर्म में राम बोला जाता है और राम नाम को 2 बार ही क्यों बोला जाता है। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी देख सकते हैं। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में 80% लोग ऐसे हैं जो इस धर्म में विश्वास रखते हैं और कुछ लोग धर्म के नाम पर समाज में गलत बातें फैला रहे हैं। आज किसी एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म के आदमी को अलग ही नजर से देखता है। कोई धर्म को लेकर कुछ कहता है तो कोई कुछ। लेकिन आखिर में सोचने वाली बात तो यह है कि क्या है सनातन धर्म का असली इतिहास, और कई लोग अपने हिसाब से ही इसका प्रचार तो नहीं कर रहे। और दोस्तों, सनातन का मतलब है जो हमेशा के लिए सच हो। अब जिन भी बातों का सच्चा महत्व हो वो सनातन कहलाता है। जैसे सच सनातन है वैसे ही ईश्वर सच है, आत्मा सच है, मोक्ष सच है और इसे सच के रास्ते को बताने वाला सनातन धर्म भी सच है। और जिसका कभी अंत नहीं होगा वही सनातन कहलाता है। यही सनातन धर्म का सच है। अब मित्रों, वैदिक या फिर हिंदू धर्म को सनातन धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही एक ऐसा धर्म है जो भगवान, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का रास्ता बताता है। कहते हैं कि मोक्ष का कॉन्सेप्ट इसी धर्म की देन है। एक निष्ठता, ध्यान, मौन और तप के साथ साथ नियम के साथ अभ्यास और जागरण ही मोक्ष का रास्ता है। इसके अलावा मोक्ष पाने का कोई और रास्ता नहीं है। व्यक्ति को मोक्ष से आत्मज्ञान और भगवान का ज्ञान होता है। सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, समा, दान, जप, तप, यम, नियम आदि है जो हमेशा के लिए रहेंगे। और बाकी के प्रमुख धर्मों के उदय होने से पहले ही वेदों में इन सिद्धांतों को तय कर दिया गया था। अब जो लोग ब्रह्म या फिर परमेश्वर को नहीं मानते वो एक झूठी दुनिया में जीते हैं। असत्य से व्यक्ति मृत्यु काल में कभी ना खत्म होने वाले अंधकार में पड़ता है। उनके जीवन की गाथा भ्रम और भटकाव की गाथा सिद्ध होती है और उन्हें कभी भी अमृतत्व नहीं मिलता। मृत्यु आए इससे पहले ही हिंदू धर्म के सच्चाई के रास्ते पर आ जाने में भलाई है, वरना कई योनियों में भटकने के बाद भी अंधकार में रहना पड़ता है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये भी सुना होगा कि ये पूरी दुनिया जगत ब्रह्म है। ब्रह्म खुद में पूरा है, वैसे ही ये दुनिया भी खुद में पूरी है और इस पूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से ही हुई है। अब जो भी तत्व हमेशा सर्वदा निरंजन और निर्विकार और हमेशा स्वरूप में स्थित राहत है उसे सनातन कहते हैं। वेदों का ब्रह्म और गीता का अस्तित्व प्रज्ञा ही रहने वाला सच है। जड़, प्राण, मन, आत्मा और ब्रह्म ये हमेशा सच की पंक्ति में ही आते हैं। इसके अलावा सृष्टि और भगवान अनादि अनंत सनातन और सर्वविभू है। आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी ये सभी अपना रूप बदलते रहते हैं लेकिन कभी खत्म नहीं होते। उसी तरह प्राण या फिर आत्मा की भी अपनी अवस्थाएं हैं, जो है जागृत, सपना, सुसुप्ति और तुर्या। यानी लोग ब्रह्म को निर्गुण या सगुण कहते हैं और ये सारे भेद भी तब तक ही रहते हैं जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त ना कर ले। और दोस्तों, यही सनातन धर्म का सच है। कहते हैं आत्मा का मोक्ष परायण हो जाना, ब्रह्म में लीन हो जाना है। इसीलिए ब्रह्म सच है और दुनिया तो बस एक मिथ्या है। यही हिंदू धर्म के हिसाब से सच है और इसे हमेशा रहने वाले सच को जानने या फिर मानने वाला ही सच्चा सनातनी कहलाता है। हिंदुत्व क्या है? इतिहास में सबसे पहले ईरानी देश के परसियों की धर्म पुस्तक अवेस्टा में हिंदू या फिर आर्य शब्द का जिक्र मिलता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी इतिहासकारों का मानना है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग के समय हिंदू शब्द की उत्पत्ति इंदु से हुई थी। अब आपको बता दें कि इंदु शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची है। भारतीय ज्योतिष गणना का आधारित चंद्रमास है, इसलिए चीन के लोग भारतीयों को इंदु या फिर हिंदू कहने लगे। वही कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि हिमालय से ही हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्द मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ।